हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। इसमें नहीं चॉकलेट का यूज़ हुआ है, नहीं कोको पाउडर का या नहीं मैदे का। सिर्फ 3 चीज़ों से आज ये चॉकलेट केक बनने वाली है और चॉकलेट सॉस भी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही इजी केक रेसिपी है। तो चलो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केक बनाने के लिए सबसे पहले केक का जो मोल्ड है उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस मोल्ड को नीचे की ओर और चारों साइड अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ, जिससे हमारी केक है वो बिल्कुल भी चिपके ना और आसानी से बाहर निकल आए। तो इसे मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ और अब हम इसके अंदर रखेंगे बटर पेपर। तो मैंने बटर पेपर को इस मोल्ड के शेप में कट कर लिया है। जो आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप घर का कोई भी ब्लैंक पेपर ले लीजिए और उसके दोनों साइड अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और इसे इसके अंदर रख दीजिए। वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। फिर भी आपको कागज रखना ही नहीं है तो आप ऑयल ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए, तो उससे भी हमारी केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो आज जो हम केक बना रहे हैं वो बिस्किट्स में से बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो गुड डे के बिस्किट्स आते हैं चॉकलेट फ्लेवर के, उसका यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे कोई भी बिस्किट्स का यूज़ कर सकते हो, बस वो चॉकलेट फ्लेवर के होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 पैकेट बिस्किट्स लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारे बिस्किट्स के पैकेट को तोड़ के उसके अंदर से सारे बिस्किट्स एक प्लेट में निकाल लेंगे पहले इस तरीके से। तो सारे बिस्किट्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हम इस बिस्किट्स को इस तरीके से रफली तोड़ के इस जार के अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पाउडर हम तैयार करेंगे पहले। तो जितने इस जार में आएंगे बिस्किट उसको मैं इस तरीके से तोड़ के डाल देती हूँ इसके अंदर। तो बिस्किट्स का एकदम स्मूथ पाउडर बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें से एक बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। दूध का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, जितना हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसके अंदर दूध डालते रहेंगे। तो पहले मैं थोड़ा दूध इसके अंदर डाल देती हूँ और अब हम विस्कर या चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ और लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर आप दूध कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज जो हम केक बना रहे हैं वो केक छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी बहुत ही आसानी से इस केक को बना सकता है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये केक बनने वाली है और आप देखना इस वीडियो को एंड तक, बहुत ही अमेजिंग केक बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर जो हमने बैटर बनाया है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ और इसे वापस से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। और हमें एकदम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा जो केक का बैटर है वो बनकर तैयार है और बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इस बैटर के अंदर इनो डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हम रेगुलर इनो यूज़ करते हैं वो पूरा 1 पैकेट मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसे मैं डाल देती हूँ और इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जिससे हमारा जो इनो है वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। और अब हम इसे वापस से बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनो डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा फैटना नहीं है। उससे क्या होगा, बहुत बार हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। बस उसे हल्के हाथ से इनो और बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही उसे आपको फेंटना है। और अब आप देखिए कि हमारा बैटर जो है वो एकदम फ्लफी हो चुका है। तो ये बैटर हमारा केक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो पहले से ही हमने मोल्ड को ग्रीस करके रखा था, उस मोल्ड के अंदर हम इस बैटर को डाल देते हैं और आप देख सकते हो कितना स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इस मोल्ड को हल्के हाथ से इस तरीके से टैप कर लेंगे, जिससे इसके अंदर थोड़े बहुत बबल्स हो गए वो भी निकल जाएंगे और हमारा बैटर है वो इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस बर्तन को 10 मिनट पहले से ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, जिसमें हम केक को बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऊपर का बर्तन लेकर अब हम इसके अंदर रख देंगे जो हमने केक का बैटर तैयार किया है। उस मोल्ड को मैं इसके अंदर रख देती हूँ। बहुत ही ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है और बहुत जल्दी अब हम इसके ऊपर कवर कर लेते हैं इस प्लेट को। और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए रखेंगे।
तो अब हम चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जिस जार में बिस्किट्स ग्राइंड किए थे उसी जार का वापस से यूज़ कर रही हूँ और ये सॉस भी हम बिस्किट्स में से ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट्स का एक पैकेट ले लिया है, करीबन इसमें 10 बिस्किट्स आते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस बिस्किट्स को क्रीम के साथ ही इस तरीके से रफली तोड़ के इसे जार के अंदर डाल देंगे और इसे भी हम ग्राइंड करने वाले हैं। यहाँ पर आप इसके अलावा कोई भी और बिस्किट्स ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वो क्रीम वाले बिस्किट्स ही हो, उससे अच्छा सॉस बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट्स को तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत गाढ़ा लगेगा तो हम वापस से इसके अंदर और दूध डालेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एकदम जैसे चॉकलेट सॉस होता है वैसा ही हमारा बिस्किट्स का सॉस बनकर तैयार है। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं ऊपर से थोड़ा सा दूध इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसे वापस से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चॉकलेट सॉस जो है जो हमने बिस्किट्स में से बनाया है वो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला बनता है। आप इसे केक के ऊपर डालकर किसी को भी वो केक खिलाओगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सॉस आपने बिस्किट्स में से बनाया है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में 3 ग्लास जितना पानी लेकर उसे अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हमने जो चॉकलेट सॉस रेडी किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि गर्म पानी के ऊपर इसे रख के 5 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच से इसे मिक्स करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे जो चॉकलेट सॉस है उसके अंदर एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी और उसका थिकनेस भी बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे हम चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए करते हैं वैसे ही प्रोसेस करनी है, बस यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो आप देखिए कि 5 मिनट हो चुकी है और अब आप देख सकते हो कि हमारा चॉकलेट सॉस है वो एकदम अच्छे से शाइन करने लगा है। देखिए, तो ये बनकर तैयार है एकदम। तो अब हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है और हमने जो चॉकलेट सॉस रेडी किया है इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से छान लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमारा चॉकलेट सॉस है वो और भी स्मूथ हो जाएगा और इसके अंदर जो बचे हुए बिस्किट्स के टुकड़े होंगे वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं चम्मच की मदद से इसे अच्छे से इस तरीके से छान लेती हूँ। तो देखिए, हमारे जो बिस्किट्स के टुकड़े बचे हुए थे वो भी आसानी से निकल आए हैं। तो फाइनली हमारा चॉकलेट सॉस बनकर तैयार है। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। तो 30 मिनट हो चुकी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी केक हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी केक है वो अच्छे से फूल कर तैयार है। तो इसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो स्टिक को मैं इस तरीके से अंदर डाल देती हूँ और आप देखिए कि एकदम क्लीन ये बाहर निकली है, यानी कि हमारी केक है वो अच्छे से बेक हो चुकी है। तो अब हम इसे बाहर निकाल के ठंडी होने देंगे। इसे ठंडा हो जाने के बाद ही मैंने अनमोल्ड किया है और आप देखिए अच्छे से फूली हुई और बहुत ही सॉफ्ट ऐसी हमारी केक बनकर तैयार है। तो अब हम इस केक के ऊपर जो हमने रेडी किया है चॉकलेट सॉस इसे हम डाल देते हैं। तो इसे हम इस तरीके से रैंडमली ही ऊपर से डाल देंगे। बहुत ही आसान है इसे डालना भी। तो आप देखिए कि चॉकलेट सॉस को ऊपर डालने के बाद वो अपने आप ही अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। मैंने इसमें बिल्कुल भी इसे स्प्रेड नहीं किया है। तो आप ऐसे ही थिकनेस से इस सॉस को बनाओगे तो वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। इसमें बहुत ही आसानी रहेगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। तो ये टोटली ऑप्शनल है। मैं इसे यहाँ पर चेरी के पीसेस से डेकोरेट कर रही हूँ। तो इसे मैं इस तरीके से चारों ओर रख कर इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। वो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो चारों ओर मैं इस तरीके से चेरी के पीसेस रख देती हूँ, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, बीच में इस तरीके के सिल्वर सुगर बॉल्स थे मेरे पास, तो मैं उसको इस तरीके से रैंडमली उसके ऊपर बीच में स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी केक बनकर तैयार हुई है। उतनी ही खाने में भी अमेजिंग टेस्ट वाली ये केक बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी के बर्थडे पे, या फिर यूं ही आप इसे बना सकते हो। कितना इसे आसान है बनाना। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसी लगी। तो ऐसे ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।